ये लीजिए परजाई जी। तुम तो मेरे दिल में बसे हो आकाश मेहरा, फिर इन तस्वीरों की मुझे क्या जरूरत? जरूरत है। एक तो आप याद के तौर पर अपने पर्स में रख लीजिए। ओह हाउ स्वीट। और दूसरी पुलिस वालों को दे दीजिए, क्योंकि आप तो वैसे भी अपने बयान में तकरीबन मेरी पूरी तस्वीर खींच चुकी हैं। तो अगर आपको पुलिस वालों की मदद करनी है तो सीधे मेरी तस्वीर दे दीजिए उन्हें। घुमा फिरा कर क्यों कर रही हैं? अगर छुरी भोंकनी है तो एक ही झटके में हलाल कर दीजिए मुझे। आकाश मेहरा, तुम्हें मारकर मुझे क्या हासिल होगा? शराफत से इस घर को छोड़ दो, दैट्स ऑल आई वांट। छोड़ दूंगा परजाई जी, लेकिन एक बात प्लीज आप मुझे सच सच बताइएगा। आपको गुनगुन नहीं, आपको राज की कसम बताएंगी ना? पूछो। क्या आप पर सचमुच हमला हुआ था? क्या किसी ने आपको सचमुच मारने की कोशिश की थी? राज की कसम, मुझे सचमुच किसी ने मारने की कोशिश की थी। कौन हो सकता है वो? और अगर कोई है तो फिर उसे अपने प्लान के बारे में भी पता होगा। परजाई जी कौन हो सकता है वो? कहीं वो तो नहीं? कौन कौन परजाई जी, आप मुझे बताइए ना कौन? हाँ आकाश मेहरा। परजाई जी, मैंने आपको वाकई मारने की कोशिश नहीं की है, लेकिन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये काम किसने किया है। तुम जैसे चाहो टाइम पास कर सकते हो, लेकिन वक्त से पहले अपना डिवोर्स लेकर इस घर से रफू चक्कर हो जाना, वरना पुलिस वाले तुम्हें अपने गोद में उठाकर ले जाएंगे। हो गया बंटा धार आकाश बाबू। कहिए। मिस्टर मोंगा, एडवोकेट मोंगा, मिस्टर राजेंद्र सिंह का पर्सनल वकील। ओहो वकील साहब, आइए आइए प्लीज अंदर आइए। मैं राजेंद्र जी का बहनोई हूँ, सतीश। आइए प्लीज। अरे भाई कुलजीत, वकील साहब आया, जाके कोई चाय ठंडा लेके आ, जा छेती। हाँ, पहले मैं परजाई जी को बुला लूं। परजाई जी, आप बैठो ना वकील साहब। थैंक यू, आप भी आइए। मोंगा साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि राजेंद्र भाई साहब अपनी वसीयत कर गए हैं। वकील साहब वसीयत लाए पापा जी की? ये राजेंद्र भाई साहब के छोटे जवाई हैं। छोटा बड़ा क्या होता है, सब समान होते हैं। क्यों सर? बड़े अच्छे ख्याल आते हैं आपके। लो जी, तेजी परजाई जी आ गए। क्या हुआ? परजाई जी, ये मोंगा साहब है, राजेंद्र भाई साहब के पर्सनल वकील। नमस्ते। उनकी वसीयत लाए हैं। परजाई जी आप बैठो ना। मोंगा साहब, आप वसीयत पढ़ना शुरू करो। नहीं सतीश जी, ये वसीयत नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों मिसेस सिंह? देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग, बीजी, बाऊजी, घर का बेटा समरजीत सिंह सब इंडिया गए हुए हैं। उनकी गैर हाजिरी में ये वसीयत नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन परजाई, नहीं कुलजीते, सब मौजूद हों तभी वसीयत खोली जाएगी। वकील साहब, वो लोग जब आ जाएंगे तो आपको इत्तला कर दी जाएगी। नमस्ते। जी नमस्ते। ठीक है, तो फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। चलिए। तुम्हारी बुझी बुझी आंखों में इतनी चमक कहां से आकाश मेहरा? तुम उस वसीयत के खुलने तक कहां रुकने वाले हो? परजाई जी प्लीज मुझे रोक लो, मुझे मत जाने दो प्लीज। परजाई जी, मुझे बेगुनाह को सूली पर क्यों चढ़ा रहे हो आप? बाय गॉड बोल रहा हूँ, आप बाद में मेरी वफा याद करके रहोगे प्लीज। एक काम करो, ये जो तुम्हारे तलाक का प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा खिंच रहा है, तो तुम 3 दिनों में कैसे भी करके इस घर से गायब हो जाओ। कहीं भी जाओ, वहां से तलाक के कागजात भिजवा देना। और ये मैं तुम्हें सलाह नहीं, हुक्म दे रही हूँ। परजाई जी प्लीज थोड़ा सा रहम खाइए। देखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी जायदाद। अच्छा लगेगा क्या इस घर को शराफत से छोड़ने के बजाय तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाला जाए? मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 3 दिन, 3 दिन में मैं तुम्हारा नाम पुलिस को बता दूंगी। इसे कहते हैं किनारे पर आकर डूबना।
जब तक हाथ में मेहनत का लाल लाल सेब आया तब तक दांत गिर चुके थे। पता नहीं मेरी नसीब का सेब कौन दांत वाला खाएगा। ओ मेरे बाबूजी के सच्चे बादशाह, रहम कर। बिजी हो आकाश? क्यों बोलो? कल पापा की विल पड़ी जाएगी। पता है। आकाश, तुमसे एक रिक्वेस्ट थी। तुम सैम के साथ कैंट होटल्स की बागडोर अपने हाथ में ले लेना। फिर मैं जानती हूँ कि मेरा आकाश कैंट रूप होटल्स को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा, इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा नीचे कि... नीचे नीचे आओ मेरी माँ, और ये कंधे पर से हाथ हटाओ। तुम्हें बोला था ना कि ज्यादा प्यार मत जताना, अगर बुरी नजर वाले की नजर लगी तो। so sorry. ये देखो, ये क्या है? डायलॉग, एक्टिंग। 1 2 3 स्टार्ट। ये सॉरी सॉरी का क्या मतलब है आकाश? जब देखो सॉरी। तो और क्या चाहती हो कि सॉरी की जगह मैं सर काट के रख दूं? हमेशा टेढ़ी बात करना, पर अपने को सुधारना नहीं। कितने बदल गए हो तुम आकाश। धरती आकाश कभी नहीं बदलते, बदलते हैं तो इस धरती पर रहने वाले लोग। बेकार की डायलॉग बाजी मत करो। तुम्हें तो मेरी हर चीज नापसंद है डिंगी, तो फिर तो मुझे छोड़ ही क्यों नहीं देती? छोड़कर तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे घर में रहते हो, मैं तुम्हारे घर में नहीं। तो आखिर ये बात ही तुम्हारी जुबान पर आई गई? कौन रहना चाहता है इस घर में? मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर को, दोनों को छोड़कर चला जाऊंगा। तो चले जाओ। अब तुम ये समझ लो डिंगी कि हम जुदा हो चुके हैं। ये जो साथ दिख रही है वो हमारी परछाइयां हैं। मैं अभी इसी वक्त चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाऊंगा। जाओ ना, जाओ। इसकी तो गई। हेलो। हेलो मिसेस सिंह, हमें यकीन है मौके वारदात पर उस दिन आपके अलावा 2 लोग और मौजूद थे, तो आपको कत्ल करने की कोशिश उन दोनों में से किसी ने की थी। Are you sure? यस। Thank you. इसका मतलब आकाश सच कह रहा था। उसने मेरा खून करने की कोशिश शायद नहीं की, किसी और ने की थी। लेकिन आकाश के अलावा और कौन कर सकता है? आजा रोहन। जीजू, मुझे ये बताओ, आपकी बॉडी की सारी ज्वेलरी कहाँ गई? कल बैंडेड क्वीन जैसी बैंडेड प्रिंसेस आई थी, वो लूट कर ले गई सब। अच्छा, तो तूने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई? ओहो, रोहन टीना की बात कर रहा है। टीना गई थी ना कल इसे सताने। रोहन मजाक कर रहा है और आपको समझ ही नहीं आ रहा। वो क्या है ना कुलजीत, शादी के बाद तू भी गई थी मैके फेरा डालने, तब मैंने भी कितने मजाक किए थे तेरे साथ। सेंस ऑफ ह्यूमर भी चंगा था। क्या है रोहन, शादी के एकदम बाद 2-4 महीने तो सब बड़ा चंगा लगता है, गुदगुदी लगती है, लेकिन अब शादी के 22 साल बाद मेरी समझ में नहीं आता कि तब मैं इतना खुश क्यों था और आज तू इतना खुश क्यों है यार। मम्मी, कोई भी तकलीफ हो तो जरूर बताना बेटा। तेरी आदत है कि कुछ नहीं बताती। जरूर बताऊंगी मम्मी जी। पर सच कहूँ तो कल जब मैं इस घर से गई तब अपनी आने वाली खुशियों पर इतना भरोसा नहीं था जितना अब हो गया है। जितनी उम्मीद करती हूँ उससे कई ज्यादा खुश रहूंगी अपने ससुराल में। तेरी ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई इसका अंदाजा नहीं है तुझे बेटा। बस अब तेरे बच्चे मेरी गोद में खेले, यही तमन्ना है। माँ, राज कहाँ है? अपने कमरे में है बेटा। मैं जरा मिलकर आता हूँ। ठीक है। अरे डिंगी, हाय राज, नीचे नहीं आए? क्या बात है, ऐसे अलग थलग क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही। पम्मी से खफा हो या मुझसे नाराज हो? ना ही मैं नाराज हूं किसी से,
और ना ही खफा हूं रोहन। तुम मुझसे खफा नहीं हो? बड़े ताज्जुब की बात है, कैसी बदतमीजी से पेश आया था मैं तुम्हारे साथ उस रोज जब तुम मेरे घर आए थे। उस बर्ताव के लिए मैं माफी मांगने आया हूं राज। और तुम ही नहीं, बहुत अपना जो है उसके साथ भी मैंने उस रात काफी बदसलूकी की थी। मैं उस रात पर बहुत शर्मिंदा हूं, अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा राज। प्लीज, क्या तुम उस रात को भूल सकते हो? प्लीज। ऑफ कोर्स रोहन। तो ये साबित करने के लिए अपना वो हक जब चाहो मुझ पर आजमा लेना। कौन सा हक? वही हक जिसकी बुनियाद पर तुम पम्मी को लेकर सवाल करने मेरे घर आए थे। अपना वो हक, अपना वो दखल हमारी जिंदगी में रखना राज। मेरी और पम्मी की जिंदगी का हिस्सा बने रहना राज, प्लीज। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम इतने अच्छे डॉक्टर हो रोहन की बीमारी को भी कॉम्प्लेक्स हो जाए। देखो ना, कल तक मुझे इतना बुखार चढ़ा हुआ था और आज बुखार का नामो निशान तक नहीं है। बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, पर डॉक्टर बुरा नहीं हो। वैसे तुम जितने अच्छे डॉक्टर हो ना, उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान हो। सच में एक अरसे बाद मुझे मेरा खोया हुआ दोस्त रोहन वापस मिला है, जो मेरे लिए देव से भी महान हुआ करता था। बस बस, इतनी तारीफ मत करो वरना मुझे बुखार चढ़ जाएगा। तो फिर चले अपने कमरे में। डोंट वरी, मेरा कमरा वहां है। जाओ, जाकर आराम कर लो। ओके रोहन। हेलो, आपकी खैर ख्वाह बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। मुबारक हो, आपकी दुनिया आबाद हो गई। और अब जितना जल्दी हो सके इस परिवार को अब आगे बढ़ाइए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी दुआओं का ही असर है। नाम जानकर क्या करोगे डॉक्टर मल्होत्रा? क्या इससे मेरी दुआओं का असर कम हो जाएगा? तो अजीब खिचड़ी पक रही है यहाँ। न चूल्हा नजर आ रहा है, न आग, न चावल, पर खिचड़ी पकने की महक आ रही है। अभी फुर्सत मिली है तो इस ब्लैकमेलर से निपटेंगे, पर फिलहाल तो बाथटब में नहाया जाए। बेचारे डॉक्टर साहब। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तुम्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है रोहन? पता नहीं, पर मैं पता करके रहूंगा। कोई औरत है जो कह रही थी कि प्रीतम सिंह फैमिली को बर्बाद कर देगी। तो ब्लैकमेलर परजाई जी है। हेलो हेलो, ये किसका सेल नंबर है? मेरा। मैं मिसेस सिंह बोल रही हूँ। बोलिए। मिसेस सिंह, मैं स्कॉटलैंड यार्ड से बोल रहा हूँ। आपके इस फोन से कोई औरत लगातार डॉक्टर मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर रही है। हमने वो फोन टैप कर लिया है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो प्लीज आप अपना एड्रेस बताइए, हम आपसे आकर मिलना चाहते हैं। पर आप अपना एड्रेस बताइए मिसेस सिंह, हम आपसे ब्लैकमेलर तुम हो अनु, ये बात तो मुझे काफी दिनों से पता है। शुक्र है उस रात का जब मैं अंकल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का प्रोटोटाइप लैब के बाहर इंतजार कर रहा था। डॉक्टर, उम्मीद करती उस रोज भी मुझे ब्लैकमेलर का फोन आया था। देखो,
बाद में फोन करना, इस वक्त मैं काम में जरा। जितना जरूरी काम मुझे है उससे ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकता। गौर से सुनो, राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट्स बाहर नहीं आनी चाहिए। उस रिपोर्ट को किसी भी तरह से रोको। तुम्हें उन सबसे क्या मतलब है? मेरे मतलबों से मतलब मत रखो डॉक्टर, वरना राज का राज और देव का पर्दा फाश हो जाएगा। सुना तुमने? हेलो हेलो हेलो। तो मुझे ब्लैकमेल करने वाली अनु है और राजेंद्र सिंह की मौत में भी इसी का हाथ है। यानी अनु जानती है राज और देव के बारे में, और वो ये भी जानती है कि देव को राज मैंने किया है। आकाश, मतलब आकाश भी अनु के साथ मिला हुआ है। यानी आकाश जानता है राज और देव के बारे में। ये जगह है परजाई जी, शहर से बहुत दूर, यहाँ कोई भी नहीं आएगा।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।